नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। 45 डिग्री का तापमान और सियासी तापमान भी करीब करीब उसी तरीके से उबलता हुआ इस वक्त मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में हूं, वाराणसी में हूं। रामेश्वरम से महाभारत एक्सप्रेस की यह यात्रा शुरू हुई थी और 28,500 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से तय करते हुए अब हम बनारस आ पहुंचे हैं। तो काशी के समीकरणों की बात तो होगी ही, पूर्वांचल की भी हम बात करेंगे, चूंकि पूर्वांचल की हृदय स्थली है। और आपको पता है, ये जो 7वें चरण का मतदान होने जा रहा है, उसमें पूर्वांचल की भी 13 लोकसभा की सीटें आती हैं। तो यहां क्या होगा, काशी से यहां के लिए क्या संदेश है, उसकी भी बात होगी। और चूंकि अब ये अंतिम चरण का चुनाव है, यानी साल 2024 की बड़ी लड़ाई का समापन होने जा रहा है, तो यहां के समीकरण क्या इशारा करते हैं, उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। और अपने दर्शकों को मैं बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी पहुंचने वाले थोड़ी देर के बाद उनका जो कार्यक्रम है ध्यान लगाने का, वहां पर उस पर भी सियासत शुरू हो गई है। तो इसके इर्द गिर्द भी यहां पर बातचीत होगी। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे आज राजनीति की दुनिया में जमकर एक दूसरे पर प्रहार किया गया। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा, तुम्हारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है, वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं। गठबंधन की सरकार अभी 2047 तक बनने की कोई उम्मीद नहीं है और भाजपा को हटाने की अभी क्षमता से राहुल गांधी जी और उनकी पूरी जो मंडली है उसके पास नहीं है। और 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देंगे। भैया इनका कहने का मतलब है मोदी भाई खटाखट 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 400 पार करेंगे और ये लोग फटाफट 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 यहाँ से निकल जाएंगे। सुना है परिणाम आने से पहले ही दूर चले गए हैं, कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। समुंदर में डूबते हैं, कहीं गंगा में डूबते हैं, कभी गुहा में जाते हैं, कभी अकेले तपस्या करते हैं। उस तपस्या का फल अगर उनको मिलने वाला है तो मुझे मालूम नहीं। हमको लग रहा है कि अब मोदी जी और ज्यादा ऊर्जा के साथ और ज्यादा विजन के साथ आगे आएंगे। दूसरे दौर में ही मोदी जी ने उनको 40 के करीब पहुंचा दिया और 40 से पार होना आने वाले समय में और मुश्किल हो जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।